महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि अभी जो ये पंचम काल में जो स्थिति चल रही है, जो अभी अपने सिद्ध क्षेत्र अतिशय क्षेत्र की जो संरक्षण जो रक्षण अपन कैसे कर सके, इसमें अपन इसका रक्षण जो अपन संरक्षणी महासभा जो तीर्थ रक्षा कमेटी है, जो और अपनी सभी कमेटी है, चाहे इसमें सभी कमेटी, तो ये अपना अपना योगदान तो देती है, पर अपन भी हमारे जैसे युवा ये क्षेत्र का संरक्षण कैसे कर सकते हैं, आपका मार्गदर्शन हमें मिले गुरुदेव। देखिए, तीर्थ क्षेत्र धर्म क्षेत्र के संरक्षण की बातें प्राय उठते रहते हैं और मैं देखता हूँ ये सब चर्चाएं आजकल प्राय सोशल मीडिया में ज़्यादा उठती है। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि ये सब बातें सोशल मीडिया में उठाने की जगह इन्हें ज़मीनी हकीकत में परिवर्तित किया जाए। मैं तुम्हें हतोत्साहित नहीं करता, लेकिन तुम्हारे माध्यम से मैं सभी युवाओं से ये कहना चाहता हूँ कि आप हकीकत में काम करें। किसी भी तीर्थ के संरक्षण के लिए आगे आना बहुत बड़ी ज़रूरत है, हमें आना चाहिए। लेकिन तीर्थ के संरक्षण को आप तभी कर पाओगे जब तीर्थ और तीर्थ के आसपास के वातावरण को आप अच्छे से समझ पाओ। युवा लोग अपने कुछ तीर्थों को अपने टारगेट में ले, अलग अलग समूह बनाकर, और उस तीर्थ को ठीक तरीके से समझे। वहाँ के जिनके हाथ में व्यवस्थाएं हैं, जिनके हाथ में प्रबंध है, उनसे मिले और उसको ठीक तरीके से मूलभूत समस्या क्या है, उसकी जड़ क्या है, इसे पहचानने की कोशिश करें। फिर वही उसका क्या समाधान हो सकता है ये सोचें। योजनाबद्ध तरीके से समाधान ढूंढें। एक तरीका तो ये, इसमें हमारे मैनेजमेंट से संबंधित जो समस्या है उसे हम दूर करें। कोई लीगल प्रॉब्लम है तो उसे हम ठीक करें। एक समस्या है स्थानीय लोगों के साथ। हर जगह तीर्थ क्षेत्रों में ऐसी कई समस्याएं आ जाती हैं। उनके लिए हमें चाहिए कि वहाँ के स्थानीय लोगों से सीधा संपर्क और संवाद स्थापित कर उनसे एकात्मता का भाव जोड़े, उनसे अपनत्व जोड़े, उनसे हमारा ऐसा लगाव और जुड़ाव हो जाए कि वो आपके अंग बन जाए। उनके लिए हम कुछ कल्याणकारी उपक्रम चलाएं, उनको हम जैन धर्म के मर्म को बताएं, जैन रिचुअल्स का महात्म्य बताएं, जैन पूजा पद्धति का आधार बताएं, और उन्हें ये बताएं कि धर्म स्थान की महिमा कब होती है। अगर कोई व्यक्ति किसी भी धर्म क्षेत्र में जाता है तो उस धर्म क्षेत्र की मूलभूत भावना के अनुरूप करने में ही उसे पुण्य लाभ मिलेगा। उसके विरुद्ध आचरण करने में महान पाप का बंध होगा। ये पाप कारक क्रियाओं से उन्हें बचाए और उनके जीवन के वास्तविक उन्नयन का पाठ पढ़ाए। यदि ये बातें हम उनको बताने में समर्थ हो जाएं तो कभी भी गड़बड़ नहीं। एक बार ऐसा हुआ, एक तीर्थ क्षेत्र में कुछ लोग आए जो जन्मना जैन नहीं थे। वो भगवान के वेदी पर वो वस्तु चढ़ाने लगे जो जैन परंपरा के अनुसार वांछनीय नहीं है। संयोग तो मैं वहाँ था। लोगों ने बोला, महाराज जी देखिए कैसे चढ़ा रहे। हमने कहा ठीक, थोड़ा धैर्य रखो, इसमें गलती इनकी नहीं, गलती अपने मैनेजमेंट की। ये तो श्रद्धा भाव से आया, भगवान के दरबार पर आए हैं, हमें कुछ ना कुछ तो अर्पित करना, लेकर आए। हमारे मैनेजमेंट को चाहिए था कि इन्हें कोई चीज़ समझाए। मैंने धीरे से अकेले में उनको एक बात बुलाई। हमने पूछा, ये बताओ, आप हनुमान जी के मंदिर में जाते तो क्या करते हो? बोला, प्रसाद चढ़ाते, सिंदूर चढ़ाते। हमने कहा, शंकर जी के मंदिर में जाके क्या करते हो? तो बोला, बेलपत्र चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते, जल चढ़ाते हैं। हमने कहा, जो काम आप हनुमान जी के साथ करते हो
क्या वो शंकर जी के साथ करोगे, या जो शंकर जी के साथ करते हो वो हनुमान जी के साथ करोगे? नहीं महाराज, उसमें तो पाप लगेगा। तो हमने कहा बस, हर देवता की अपनी पूजा विधि है, जो जैसा देवता तुम उसकी वैसी पूजा करो। ये जैन तीर्थंकर का मंदिर है, यहाँ जैन विधि से पूजा करोगे तो तुम्हें फलेगा, अन्यथा तुम पाप के भागी हो। उसे दोनों कान पकड़े, बाबा हमसे गलती हो गई, हमें किसी ने बताया ही नहीं। तो हमें ऐसी जागरूकता उत्पन्न करने की जरूरत, ताकि लोगों के हृदय में धर्म की सही समझ विकसित हो और धर्मोन्माद से बचा जा सके। हम लोग दूसरे तरीके की बातें कर देते हैं और सोशल मीडिया में ज़्यादा एक्टिव होते हैं, इससे काउंटर रिएक्शन होता है। और प्राय ये जो प्रतिक्रियाएं होती है, मेरे और तेरे, हमारे की बात होनी चाहिए, समझ गए? तो हमें व्यापकता से देखना और व्यापकता से सोचने की ज़रूरत है। इस पर बहुत गहन चिंतन और मंथन होना चाहिए। युवा वर्ग की पीड़ा को मैं समझता हूँ। तीर्थ हमारे आन बान शान है, वो हमारे प्राण हैं, उनका संरक्षण करना हमारा दायित्व है। लेकिन ये संरक्षण क्षणिक भावुकता भरे आवेग से नहीं होगा, ये संरक्षण अपने विवेक से ही संभव। ठीक है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु।